कैसे हैं सब? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि डीएसएसबी, यहाँ से कुछ वैकेंसी आई हुई हैं तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो फॉर्म भरना है आपको केवल ऑनलाइन मोड में फॉर्म आप लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जाकर के डीएसएसबी के साइट पे अपनी जो है एक आईडी बनाएंगे और वहाँ से डायरेक्ट आप लोग जो है अप्लाई कर पाएंगे। जो फॉर्म भरने की शुरुआती तिथि है 20 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसी बीच में। और जल्दी अप्लाई करिएगा, लास्ट मोमेंट का इंतज़ार मत करिएगा, साइट थोड़ी सी बिजी हो जाती है, तो कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप लोग अप्लाई करिए। पोस्ट की डिटेल इधर दी दी हुई है, पे ग्रेड दिया हुआ है, कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी से है वो भी दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी दी हुई है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए करना क्या है आपको, DSSB online.nic.in पे जा करके आप लोग वहाँ से अपनी आईडी बना के और अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो है, अब पोस्ट के बारे में हम लोग एक एक डिटेल देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट है और जो है कितनी वैकेंसी उसकी है, नंबर ऑफ वैकेंसी। तो एक जो है, तो ये वैकेंसी है असिस्टेंट आर्किविस्ट ग्रेड 1 की वैकेंसी है और इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं 6 पोस्ट हैं। इसके लिए आपके पास जो आवश्यक योग्यता होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आर्काइव कीपिंग में, और आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो इसके लिए आयु सीमा है 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए इसके फॉर्म फिल करने के लिए। जो अगली वैकेंसी है ये मैनेजर के लिए है और ये सिविल मैनेजर के लिए वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आयु आपकी जो है 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी है शिफ्ट इंचार्ज के लिए है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो इसकी है 8 हैं, और इसके लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए, मैट्रिक पास होने चाहिए आप, और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल में कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर जो है संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर उसके बराबर की कोई और योग्यता हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा जो इसकी है 18 से लेकर 32 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी है मैनेजर मैकेनिकल के लिए है और ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में है। नंबर ऑफ जो वैकेंसी हैं 24 हैं। इसके लिए जो डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल में होनी चाहिए, इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास। आयु सीमा जो इसकी है 18 से लेकर के 35 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी है मैनेजर ट्रैफिक के लिए, ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ये भी वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 13 है। इसके लिए जो योग्यता चाहिए आपके, वो पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, और आयु सीमा जो इसकी है वो 18 से लेकर के 35 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी है ये प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है इसकी पोस्ट, और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 23 है। इसके लिए जो योग्यता चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, सोशलॉजी या सोशल वर्क में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होगी तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। जो डिजायरेबल एजुकेशन है यानी कि अधिमानी अहर्ता, उसको वरीयता दी जाएगी। अगर किसी के पास लॉ है, और महिला कैंडिडेट को इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। और इसके लिए एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, 3 साल का जो है संबंधित फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, सोशल सेक्टर में, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आयु सीमा जो इसकी है 18 से लेकर के 30 वर्ष में होनी चाहिए। और अगली जो वैकेंसी है वो डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक के लिए है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ये वैकेंसी है, इस पोस्ट है। और इसके लिए इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 3 है। इसके लिए जो योग्यता चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, कोई ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपका। 18 से लेकर के 35 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो पंप ड्राइवर फिटर इलेक्ट्रिकल पोस्ट, यह वैकेंसी दिल्ली जल बोर्ड से है, और इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 68 है। और इसके लिए जो योग्यता चाहिए मैट्रिक पास होना चाहिए, आपकी जो योग्यता होनी चाहिए मैट्रिक पास होनी चाहिए, प्लस जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, या फिर उसके बराबर की कोई और योग्यता, या फिर ITI जो भी आपके इसके बराबर की योग्यताएं होंगी वो सारी मान्य हैं। आयु सीमा जो है 18 से लेकर के 27 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। और अगली जो वैकेंसी है वो मैनेजर IT के लिए है, और ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1 वैकेंसी है।
मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमटेक होना चाहिए आपके पास, के 35 वर्ष में आप होने चाहिए। और जो आयु सीमा में छूट है वो दिल्ली वालों को दी जाएगी, तो जो संबंधित कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो संबंधित सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और जो है आयु में छूट का लाभ उठा सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है फिल्टर सुपरवाइजर के लिए, और ये मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, एसेंशियल मतलब केवल इसको जो है मेल अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड की वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 18 है, और इसके लिए जो योग्यता मांगा हुआ है साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। जो इसकी आयु सीमा है 18 से लेकर के 27 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। जो अगली वैकेंसी है मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में इसकी भर्ती है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1 है। इसके लिए जो योग्यता मांगी हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास, और इसकी जो आयु सीमा है 18 से लेकर के 35 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी है बैक्टीरियोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, ये दिल्ली जल बोर्ड में भर्ती है इसकी। 2 वैकेंसी हैं, और इसके लिए जो योग्यता मांगा हुआ है इन्होंने मास्टर डिग्री होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर बैक्टीरियोलॉजी में, तो या जोलॉजी, ये संबंधित में से कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। या फिर जो है डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री अगर आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। बायोकेमिस्ट्री में आपके पास डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, तो ये से संबंधित जो डिग्रियां हैं आप इसके कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास संबंधित फील्ड में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और आयु सीमा जो इसके लिए है 30 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली जो डिटेल आपको बताने की है कि आपके संबंधित आयु से संबंधित एज, एक्सपीरियंस, तो जो जितनी भी आपकी डिटेल है ये सारी योग्यता आपको 9 मई 2022 से पहले पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप जो है फुलफिल होनी चाहिए, या 9 मई तक, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर पाएंगे। जो अप्लाई करने की शुरुआती तिथि है मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ 20 अप्रैल से लेकर के 9 मई के बीच में आप लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। जो इस फॉर्म भरने की जो फ़ी है 100 रुपये है, इसकी फ़ी रखी गई है। बाकी कई सारे जो है लोग इसके लिए एग्जम्प्टेड हैं जिनको फ़ी पे नहीं करनी है, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें। वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PH कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, तो इनसे जो है फ़ी नहीं ली जाएगी, एग्जम्प्टेड है, फ़ी एग्जम्प्टेड है इनकी। और बाकी आपका सिलेबस दिया हुआ है, तो बहुत डिटेल में सिलेबस दिया हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा कितने घंटे का पेपर होगा और क्या सिलेबस होगा, तो सारी डिटेल है लिखी हुई है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो रिजर्वेशन से रिलेटेड भी यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है, तो जो लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो लोग यहाँ पे सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। ये सारी डिटेल आपको आपके काम की है, तो एक-एक करके जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पढ़ लीजिएगा। तो ये जो इसके लिए एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो एक संबंधित छोटी-सी डिटेल थी। बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।